एक और मामले में आपने जांच की है, इन्वेस्टिगेशन किया है। हमने देखा था 2 महीने पहले भी आपके द्वारा जो जांच की गई थी उससे काफी सबक लिया इंश्योरेंस कंपनियों ने, लेकिन ये जो मामला सामने आया है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स का, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति की 60 से ज्यादा पॉलिसीज जो है इशू की गई और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम भी दिया गया। तो शुरुआत में आपसे समझना चाहूंगा इस मामले की आपको टिप कहां से मिली और कैसे आपको शक हुआ कि ये पूरा जो मामला है वो इंश्योरेंस फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। थैंक यू अनुराग जी, अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। ये आप जानते हैं कि हम लोग जनवरी 2025 से जनपद संभल की पुलिस जो है लगातार बीमा फ्रॉड के ऊपर काम कर रही है और उसमें हमने ऐसी 4 हत्याओं का खुलासा किया था जो कि एक्सीडेंट का रूप देके कारित की गई थी। इसमें 2 जनपद संभल के अभियोग थे और 2 जनपद अमरोहा के अभियोग थे। दोनों में ही पुलिस, क्योंकि अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट दिखाया गया था, पुलिस उनको तस्दीक नहीं कर पाई थी तो उनमें एफआईआर लगाती थी। पर हम लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि बहुत ही प्री मेडिटेड मर्डर्स थे जो कि इंश्योरेंस क्लेम के पैसे के लिए किए गए थे। उसी के क्रम में जब हम लोगों का इंडस्ट्री से बात हो रही थी तब उन्होंने मुझे ये केस, क्योंकि हम लोग ने उनसे कहा था कि आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य राज्यों के भी, क्योंकि हमारा गैंग 12 राज्यों से ज्यादा में ऑपरेट कर रहा था, तो हमें उनके विरुद्ध सबूत चाहिए थे। तो हमने कहा जो भी आपके पास ऐसे सस्पिशियस केसेस हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और उन्होंने हमसे बोला कि मैम ये मुकेश चंद सिंघल का केस है, इसकी 2024 में मृत्यु हुई है और ये मेरठ के रहने वाले हैं विशाल सिंघल, आप इस पे को भी एक बार इस पे काम करके देखिए, हमें डाउटफुल लगता है। जब उन्होंने हमसे डिटेल शेयर करी तो आई वाज शॉक टू नो कि ये 60 से अधिक करीबन 64 पॉलिसीज अकेले मुकेश चंद सिंघल के नाम पे थी, जिनका कुल वैल्यू जो है 50 करोड़ से ऊपर की थी। और उसके अलावा ये भी तथ्य प्रकाश में आए थे कि अप्रैल 2024 में इनकी डेथ अज्ञात वाहन से ही टकराकर एक्सीडेंट में दौराने इलाज हुई थी ना। ये पूरा तरीका हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे हमने पहले ही की हत्याओं का अनावरण किया है। तो यहाँ से इसकी मुझे टिप मिली थी।